72 घंटे के अंदर में आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो जनता जिस तरह का मैंडेट दे रही है हम लोगों को, हमको नहीं लगता है कि 160 सीट से कम हम लोगों को आने वाला है। ब्लॉक में जाए बिना पैसा का कोई काम नहीं, थाना में जाइए बिना पैसा का कोई काम नहीं, अनुमंडल में जाइए बिना पैसा घूस दिए हुए कोई काम नहीं। कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे तो यह तय मानिए कि ये 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं। ये लोग प्रशासनिक अपने हथकंडों का दुरुपयोग करते हुए इनको रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जनता तो मालिक है ना। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। इस वक्त हम लोग सुनील जी के साथ मौजूद हैं जो आरजेडी के एमएलसी हैं। इनसे आज हम जानेंगे एग्ज़िट पोल को लेकर जितने तमाम वादे किए जा रहे हैं कि एग्ज़िट पोल को लेकर कि महागठबंधन की जो है बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। सर, कहा जा रहा है कि एग्ज़िट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो है बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें भी तुमको कोई शंका लग रहा है क्या? देखो, शंका भी नहीं होना चाहिए। ये जो लोग थोड़ा बहुत हम लोग का 15-20% जो काट करके एग्जिट पोल में दिखाया है, हम उनकी भी व्यवस्था समझते हैं। एक पैकेज होता है टीवी वाले लोगों के साथ जी। वो लोग पैकेज के आधार पे काम करता है। अब वो एक बैग कैसे बता दे कि हमको 150 और 160 सीट आने वाला है? तो भाई आज तक या कल तक तो चलाएगा ना जो उसका पैकेज है। कल तो जो होना है वो तो सामने आ जाएगा। तो अब तो 2-3 दिन भी, अब तो 48-72 घंटे भी नहीं बचे हैं। तो भाई 72 घंटे के अंदर में आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर बनाम 32 हेलीकॉप्टर का लड़ाई पूरे बिहार में चलता रहा और एक एक दिन में तेजस्वी यादव जी ने 19 जनसभाएं की और कोई ऐसा जनसभा नहीं था जहां 50,000 से कम का भीड़ हो। तो भाई हम तो किसी को साइकिल और टेम्पो और स्कूटर भी नहीं दे सकते थे लाने के लिए, ढोने के लिए। और आप ठीक इसके उल्टा देख लीजिए कि जो बीजेपी के हों या जदयू के जो भी नेता गए बगैर बस और बगैर गाड़ी का, तो उनके यहाँ तो 1000 लोग की भी भीड़ नहीं रहती थी। आप प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी के रैली में जबकि पूरा प्लानिंग होता है, पहले से बस भेजे जाते हैं, हज़ारों बस गाड़ी से आदमी ढोए जाते हैं, फिर भी उतना भीड़ नहीं हुआ जितना तेजस्वी जी के एक जनसभा में भीड़ हो रही थी। तो भाई इससे तो पब्लिक क्या उमंग में था, युवाओं में क्या जोश था, ये तो पूरे बिहार की जनता जान रही है। और जिस तरह से वर्तमान सरकार चौतरफा इस जनता के साथ, जो आम जनता है जिसको कोई से कोई लेना देना नहीं होता है, और जिस तरह से ठगी के शिकार बनाए, जिस तरह से गलत ढंग से उसको बोल करके कि हम रोज़गार देंगे, हम आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि आप लोग का स्कूल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। लेकिन देखिए ठीक इसके उल्टा हुआ। जितने भी अभी भी जाइए, एम्स में जाइए, फोर्टिस में जाइए, मेदांता में जाइए, सबसे ज़्यादा मरीज आपको बिहार के भेंट हो जाएंगे। आप किसी भी एजुकेशन हब में चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, पूना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको बिहार के मिलेंगे। किस बात का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आपने किया? तो देखिए जनता मन बनाकर बैठी हुई थी कि भाई जिस दिन आएगा, लास्ट हमारा जो पोल हुआ वो 7 तारीख को हुआ। पहले फेज में 71 सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे में 94 पे हुआ और तीसरे में 78 पे हुआ। तो जनता जिस तरह का मैंडेट दे रही है हम लोगों को, हमको नहीं लगता है कि 160 सीट से कम हम लोगों को आने वाला है। एग्जिट पोल क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इस पर ध्यान देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सर, आप मतलब उस चीज़ को नकार रहे हैं कि वो सही नहीं है, जितने सीटों की बता रही है वो सही नहीं है? बिल्कुल। जिस तरह से युवाओं में जोश जुनून था, हर एक जिस भी आप सम्मेलन में चले जाइए, जो भी वहाँ का आम सभा था, जो भी इस तरह से जो ये रैलियाँ कर रहे थे, और जो युवाओं में जिस तरह का जोश जुनून और प्रेजेंट सरकार के प्रति आक्रोश था, ये तो देखने को भी आपको मिला होगा। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी अपने जनसभा कर रहे थे, वहाँ पर प्याज फेंके जा रहे थे, टमाटर फेंके जा रहे थे, आलू फेंके जा रहे थे। भले उसको मीडिया वाला प्याज को पत्थर बना दिया, वो तो खैर कलाकारी चलता रहता है। तो देखिए क्या था, ये जन आक्रोश था। प्याज सिंबॉलिक है कि भाई देखिए जब प्याज 100 रुपये ऊपर हो गया तो आपने क्या किया है, आप बिहार की जनता के लिए क्या कर रहे हैं।
आप सिर्फ इसके सिवाय कि ब्लॉक में जाए बिना पैसा का कोई काम नहीं, थाना में जाइए बिना पैसा का कोई काम नहीं, अनुमंडल में जाइए बिना पैसा घूस दिए हुए कोई काम नहीं। तो भाई जनता यहाँ त्रस्त आ चुकी थी और ये 100% ये मन बना चुकी थी कि जब भी देना है तेजस्वी की सरकार को ही लाना है। और तेजस्वी जी को 10 तारीख का आएगा रिजल्ट, देखिएगा, इनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, जैसा कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि जब वो मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे और उनकी जो पहली कलम चलेगी वो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए चलेगी, तो इसके लिए क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार करके रखा है? देखिए, एक बात तो आप लोग को मन में गिरह बांध लेना चाहिए जी। कि प्रेजेंट सरकार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, दिल में कुछ रखते हैं, मन में कुछ रखते हैं, जवान पर कुछ बोलते हैं, बाएं कुछ देखते हैं, दाहिने कुछ देखते हैं, सामने कुछ देखते हैं, वो तेजस्वी यादव नहीं हैं। अगर तेजस्वी यादव जी ने यह लोगों से वायदा किया है कि हम पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो यह तय मानिए कि ये 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं और ये सच होने वाला है, उनका प्रण है और ये सच होने वाला है। और देखिए, इसमें बहुत लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। आप विधि व्यवस्था की बात करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे समकालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, कृष्ण बाबू रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं, लालू जी रहे हैं, राबड़ी देवी रही हैं, या जो भी रहे हों, किसी के कार्य प्रणाली पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन हम एक बात ज़रूर यह बोल सकते हैं कि अभी तक जो विधि व्यवस्था का सवाल उठाया जाता है, डेवलपमेंट का बात उठाया जाता है, निश्चित रूप से एक नया बिहार बनाने की ओर तेजस्वी जी अग्रसर हैं। और एक ऐसा जरूर निश्चित रूप से ये घेरा और बढ़ा करके घेरेंगे कि लोग कहेगा कि हाँ, सही में 31 वर्ष का युवा ने वो कार्य कर दिया जो अद्भुत है। और भी जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं जो दावे कर रही हैं कि उनकी जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो सीटें जो हैं कम आएंगी, तो आप किसके साथ अलायंस करना पसंद करेंगे? जो आपके दल से, जो आपके साथी दल रह चुके हैं, जो नाराज़ होकर चले गए थे, उनमें से किसके साथ करना चाहेंगे? जैसे मैं आप पप्पू यादव जी के बारे में बोल रहे हैं, पप्पू यादव जी या वो एक आए थे हैदराबाद वाले, वो लंबे जैसे थे, शेरवानी पहनते हैं, उन्हीं के बारे में क्या नाम था? ओवैसी जी। अच्छा, तो देखो, एक बात इसमें भी गिरह बांध लो, ये लोग कोई लड़ने के लिए नहीं गए थे, ये लोग वोट कटवा के रूप में खड़े थे। इन लोगों के जो कैंडिडेट थे, ये भाजपा के एजेंडा पर काम कर रहे थे, प्रेजेंट मुख्यमंत्री के एजेंडा पर काम कर रहे थे कि किस तरह से तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। तो देखिए, इसमें बुरी तरह यह सफल हो गए। जनता इनके डिजाइन को समझ चुकी थी। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही चुनाव गति पर था, मुंगेर कांड लोग करा करके दंगा कराना चाहा, तो देखो, काठ की हारी हरदम चढ़ती नहीं, कौआ बहुत देर तक हंस का चाल चल नहीं सकता। आप बहुत देर तक पुलवामा कांड करके जनता को पूरे भारत पर भारी पड़ता है, कोई से बताने की ज़रूरत है, एक बिहारी सब पर भारी। तो देखिए, ये डिजाइन लोग समझ चुके थे। और तो और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही निर्वाचन कार्यक्रम शुरू हुआ, तेजस्वी यादव जी के ऊपर हत्या का मुकदमा किया गया। एक कोई मलिक, शक्ति मलिक था पूर्णिया में, उसके हत्या में सीधे इनको आरोपित करते हुए FIR किया गया। तो ये क्या समझ रहे हैं कि कौन डिजाइन में लोग जा रहे थे? ये लोग प्रशासनिक अपने हथकंडों का दुरुपयोग करते हुए इनको रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जनता तो मालिक है ना, जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को माननीय मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो सुनील जी ने दावा कर दिया है कि इस बार जो है महागठबंधन 160 प्लस सीट लाने वाली है। अब देखना यह है कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो इनके हक में आएंगे या इनके खिलाफ आएंगे। तो ऐसे ही भारत लाइव पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।